Hello guys, welcome back to my channel. Welcome back to वांगशान फैन फिक्शन चैनल। तो अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। कुछ ही टाइम बाद कुछ लड़के आए, वो लालवान जी के सामने खड़े हो गए और उन्होंने लालवान जी से कहा, ब्रो क्या तुम तैयार हो फुटबॉल के लिए? लालवान जी का ध्यान उनकी बातों पर नहीं, बस अपने खाने पर था, क्योंकि उसे पसंद नहीं कि खाना खाते समय कोई उसे डिस्टर्ब करे। ये सब जानते थे, तभी वो लोग उसके खाना खाने के टाइम पर ही बात करने आए कि वो देखना चाहते थे कि उसके अंदर कितना पेशेंस है। वो देख रहे थे कि लालवांगची उनके सामने ही उनकी बातों को इग्नोर कर रहा था। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। लिटरली कोई उन्हें उनके ही मुंह पर इग्नोर करे, उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने कहा, लालवांगची, मुझे लगता है तुम्हें मैच में ही आना पड़ेगा, तुम्हें हराकर। लालवांगची लिटरली उन्हें फुल इग्नोर कर रहा था। उसने अभी भी कुछ नहीं कहा था, ना ही उनकी तरह एक बार देखा था। लांसीचेन था जो अपनी सीट से उठा। उसने अपने स्पून को अपनी टेबल में रखा और अपने हाथों को फोल्ड करते हुए उनकी आंखों में आंखें मिलाकर कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत जाओगे? इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम्हारे अंदर कि तुम लालवांगची से जीतोगे? शायद तुम्हें पता नहीं, इस कैंपस का चैम्पियन लालवांगची है। स्पेशली फुटबॉल में तो उसे कोई नहीं हरा सकता। भूल जाओ और देखते हम हैं कि जीतता कौन है, ठीक है? तो अभी फालतू की बकवास मत करो और निकलो यहाँ से। उन्हें इतना गुस्सा आ रहा था लांसीचेन की बातों पर कि वो अपने दांत पीसते हुए वहाँ से उस टाइम तो निकल गई, क्योंकि वो खुद भी नहीं चाहते थे जब तक वो खुद ना जीत जाएं, खुद उन्हें नीचा ना दिखाएं, तब तक वो भी कुछ नहीं कह सकते थे। क्योंकि उन्हें भी शायद पता था कि सच में लालवांगची ही है इकलौता जो पूरी यूनिवर्सिटी इंक्लूड कैंपस का चैम्पियन है। सब चीज़ों में वो मल्टी टैलेंटेड है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। शायद भगवान ने उसे बहुत अच्छे से बनाया है। वो सारे वहाँ से अभी तो चले गए थे। लांसीचेन ने लालवांगची की तरफ घूरते हुए देखा और वह बैठ गया। उसने कहा, लालवांगची, क्या तुम सच में इतना इग्नोर कौन करता है भला उन्हें? कुछ तो बोलते, कुछ थोड़ा सा ही बोल देते कि नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ तो बोल देते। तुम्हारे मुंह से तो एक शब्द ही नहीं निकला। शब्द तो छोड़ो, तुमने तो उनकी तरह देखा ही नहीं। मुझे नहीं लगता तुमने उनकी बात भी सुनी होगी। जब तक लांसीचेन लालवांगची को समझा रहा था, तब तक लालवांगची ने अपना खाना फिनिश कर दिया था। उसने अपनी प्लेट अपने हाथों में पकड़ी और उठ गया। वो एक बार लांसीचेन की तरफ देखा और उसने कहा, लांसीचेन, आई नो तुम मुझे जानते हो कि मैं तब तक कुछ नहीं कहता जब तक कोई रिज़ल्ट ना आ जाए। तुम्हें भी पता है, तुम बहुत सालों से मेरी फ्रेंड तो नहीं हो, बट कुछ ही महीनों में तुम मुझे जान चुके होगे अच्छे से। और ना ही मुझे फालतू लोगों से कोई बात करने में इंटरेस्ट है, ना ही फालतू टॉपिक पर, ठीक है? तो आई थिंक मेरा खाना हो चुका है, तुम्हारा हो गया है हो तो चलो यहाँ से चलते हैं, मैच भी है। शायद तुम भूल गए इस बार। वो लांसीचेन को चिढ़ा रहा था इस बात से कि इस बार शायद वो भूल गया है कि हमारा एक इम्पोर्टेंट मैच भी है। और लांसीचेन चिढ़ते हुए लालवांगची की तरफ एकदम पीनी नज़रों से देखता है। लालवांगची, मुझे पता है, दिल याद दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मेरा खाना भी हुआ नहीं है, मैं खाना खा रहा हूँ, तो अभी थोड़ी देर में आ जाऊँगा। तुम चलना चाहते हो तो चलो। ठीक है, मैं चलता हूँ, मैं चेंजिंग रूम में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, ठीक है? आ जाना, भूलना मत फिर से, या सो मत जाना यहीं। लांसीचेन चिढ़ते हुए अपना फेस बनाता है। उसे खुद भी समझ नहीं आता कि कभी कभार लालवांगची इतना अलग बर्ताव क्यों करने लगता है। उसका बर्ताव हर बार चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू हिज मूड। उसका मूड कैसा है, हर 5 मिनट या 10 मिनट में उसका मूड चेंज होता है। कोई नहीं बता सकता। इन कुछ महीनों में मैं ये तो समझ चुका हूँ।
लान वांगची वहाँ से चला गया। लान सिचेन स्पीड में खाना खा रहा था क्योंकि कुछ ही टाइम में उनका मैच भी स्टार्ट होने वाला था। अगले ही पल हम लान वांगची और लान सिचेन की टीम को बास्केटबॉल ग्राउंड में देखते हैं। वो सारे रेडी थे, उनके अपोजिट की टीम भी रेडी थी, सारे लोग थे, बहुत भीड़ थी। लगता है सारा कैंपस पूरा भर चुका था, मतलब वहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं थी। ऐसा ही होता था जब लान वांगची बास्केटबॉल खेलने या कुछ भी स्पोर्ट्स लाइक किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होता था तो लोग उसे देखने आते थे, पूरी जगह भर जाती थी क्योंकि वो था ही इतना हैंडसम और उसका हारना तो कभी पॉसिबल ही नहीं था, वो कभी हारा भी नहीं था। तो लोग देखते थे उसे बहुत बहुत सीरियस होकर। कुछ लोग लान वांगची की टीम को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ उनकी अपोजिट टीम को सपोर्ट कर रहे थे। लान वांगची की टीम का नाम था गोल्डन ड्रैगन और उनकी बगल वाली टीम का नाम था सिल्वर ड्रैगन। दोनों के बीच एकदम बहुत टक्कर होती थी, हमेशा कॉलेज में भी और वैसे भी बहुत लड़ाइयाँ होती थी, मतलब गॉसिप भी चलती थी कि एकदम टक्कर का वो मुकाबला होता था उन दोनों का। जब होता भी था तो कभी कभार तो ऐसा भी होता था कि किसी की जान पर बनाती थी। लान वांगची को भले ही कुछ नहीं होता था क्योंकि वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा मस्कुलर, पावरफुल और स्ट्रॉन्ग था। उनका मैच कुछ ही टाइम बाद स्टार्ट हो जाता है। कभी लान वांगची की टीम स्कोर करती है, कभी उनके बगल वाली टीम स्कोर करती है। एक टाइम पे तो ऐसा हुआ था कि उनके बीच टाई हो गया था, कुछ ही मिनट की देरी थी मैच ख़त्म होने में। या तो टाई हो जाता या कोई एक टीम गोल कर लेता तो जीत जाता। बॉल लान वांगची के हाथों में थी। सब बोल रहे थे लान वांगची फोकस करो, ये आखिरी बॉल है, तुम्हें गोल करना होगा। लान वांगची को पता था ये उसके लिए बहुत ईजी है, पर फिर भी उसने बहुत फोकस के साथ अपनी टीम को देख रहा था। उसने बॉल पकड़ी, दौड़ता हुआ और उछलता हुआ गया और गोल कर दिया। ये इतना सडन हुआ कि उनकी बगल वाली टीम को तो क्या, उनकी खुद की टीम को फील नहीं हुआ कि गोल कब हो गया। और सब खुश और सब चीयर करने लगे, सबने लान वांगची को उठाया और उछालने लगे। अभी भी लान वांगची के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, नॉर्मल था, एकदम स्ट्रेट कोल्ड। सबने लान वांगची को नीचे रखा और लान वांगची बिना कुछ कहे सीधे चेंजिंग रूम में गया। उसने अपने कपड़े फटाफट से चेंज किए। तब तक लान सिचेन भी आ गया था। लान सिचेन ने कहा, लान वांगची तुम खुश नहीं हो क्या, हम जीत चुके हैं और तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, इतनी जल्दी क्यों आए वहाँ से। लान वांगची ने कहा, लान सिचेन मैंने तुम्हें कहा था मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। बस मैं इस बास्केटबॉल मैच के लिए रुका था, इसके ख़त्म होने के बाद मुझे घर जाना था क्योंकि मैं अब रेस्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है तो बाय। लान वांगची तुम घर जा रहे हो, पार्टी नहीं करनी क्या जीत की खुशी में। ओ नहीं लान सिचेन, मुझे नहीं करना और ये जीत नॉर्मल है मेरे लिए, तो आई एम गोइंग राइट नाउ। ऐसा कह के लान वांगची सीधे अपनी कार में बैठा। उसने अपने ड्राइवर से कहा, कार सीधे मेंशन पे रोकना। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और सीधे मेंशन की ओर चले गए। कुछ ही टाइम बाद लान वांगची अपने मेंशन के बाहर था। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला जिससे लान वांगची बाहर आया। उसने अपने कपड़े थे उन्हें ठीक किया और सीधा अंदर जाने लगा। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा।